साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद में होंगे। मैं योग विषय के साथ और योग आज का योगाभ्यास, योगासन, योगनी और योगियों दोनों के लिए है, भाइयों और बहनों दोनों के लिए है। मेरे योग प्रेमियों, मेरे योग के प्रेमी भाइयों और बहनों, एक चीज देखने में आती है कि योगासन है तो बहुत लाभदायक, बहुत अच्छे हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, करने का विषय है, सुनने का भी है, जानने का भी है, शरीर को देखने का भी है, शरीर के भीतर घुसकर उसका ट्रीटमेंट करने का भी है। उसको जगाना पड़ेगा, अपने भीतर सोई हुई चेतना को, अपने भीतर की सोई हुई चेतना को जिस दिन आपने जगा लिया, उस हीलिंग सिस्टम को जगा लिया, फिर अपने बीमारियों को, अपने रोगों को ठीक करने के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा, डॉक्टरों की लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। सबसे बड़ा डॉक्टर हमारा शरीर खुद है। आपने सुना भी होगा, और यदि सुना है और इसको समझना है तो योग का सहारा लेना ही पड़ेगा। योग विज्ञान इसका वैज्ञानिक प्रमाण देता है आपको। और खैर छोड़ो इसे, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। आज मैं बात करने वाला था ब्लैडर को कैसे मजबूत बनाएं। जब मैंने योग और योगिनियों का नाम लिया, योग भाइयों का और योगिनी बहनों का नाम लिया, तो कई बार हमारे भाई और हमारी बहनें ब्लैडर के हमारे कई बार विकारों से ग्रस्त होने से हम अपने पेशाब को लंबे समय तक या होल्ड नहीं कर पाते हैं। होल्ड करना भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे देश की ये व्यवस्था कीजिए, दुर्व्यवस्था कीजिए, टॉयलेट तो बन चुके हैं बहुत सारे, लेकिन वहाँ पर या बहुत सारी जगहों पर गंदगी का बुरा हाल होता है और गंदा करने वाला कोई नहीं है, हम ही हैं। तो सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। और कई बार हमें इन्फेक्शन लगने का डर भी रहता है, हमारी विशेषकर बहनों को। तो हम अपने शरीर को ऐसा मजबूत बनाएं कि कई बार हम जब बाहर जाते हैं तो हम अपने कार्यालय, ऑफिस या अपने घर पहुंचकर ही अपने जो निवृत्त कार्य हैं, अपनी लघु भूमिका के लिए जाएं तो सबसे अच्छा है। वहाँ पर साफ सफाई का प्रॉपर प्रबंध रहता है। नहीं तो हमारे जो अंग हैं, हमारे जो प्रजनन अंग हैं, उनको इन्फेक्शन होने का डर रहता है बाहर की गंदगी से, तो वहाँ तो बचना ही है। इन ब्लैडर को मजबूत करने के लिए कौन से योगासन हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं, चलिए उसी मुद्दे पर बात करते हैं, उन्हीं आसनों को करने का प्रयास करते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ आसनों के बारे में आज आपसे बात करूंगा। सबसे पहले हम एक अभ्यास करेंगे जिसको हम जानते हैं हस्तपादासन। हस्तपादासन कैसे करेंगे? पूरी तरह से अपनी बॉडी के साथ रुकेंगे और यहाँ से अपनी बॉडी को कर लेंगे सीधा खड़ा, यानी कि हम स्टैंडिंग पोज में आ जाएंगे। स्टैंडिंग पोज में हम हस्तपादासन करेंगे। ऐसे अपने मैट पर आ जाएंगे और मैट को बिल्कुल एक छोर पर खड़े होते हुए पैरों को मिला लेंगे और दोनों हाथों को लाएंगे ऊपर, जिसको ये पूरा सीधा कर देंगे और अपने आप को सीधा डबल कर देंगे। एल्बोन से पूरा आगे झुका देंगे। जब आगे आएंगे तो देखिए मेरे हाथ और कान एक साथ हैं, वजन एक साथ है। यहाँ से आएंगे और यहाँ पर पूरी तरह से सरल, जहाँ भी हाथ आ रहे वहाँ टिका देंगे। वहाँ से धीरे धीरे इनको अपने पैरों की तरफ ले आइए, श्वासों को खाली कर दीजिए और अपने घंटे फिंगर्स को एक लाइन में सीधा कर दीजिए। श्वास खाली करें, अब रोकिए, लगा देंगे पैरों को। वापस सेम तरीका, श्वास भरेंगे ऊपर 90 एंगल और श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। 3 से 5 बार जरूर दोहराएं। मैं भी आपको करके दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो मैं सिर्फ एक बार इन अभ्यासों को दोहराऊंगा। फिर आगे कभी आपको फुल वीडियो के या पूरी क्लास के दौरान
जब कभी आपको मिलेगा तो पूरा अभ्यास आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। दूसरा अभ्यास हमारा रहेगा बद्ध जो है ना कोणासन, यानी बद्ध कोणासन कैसे करेंगे? स्लोली अपने आप को बैठा लेंगे, नीचे रिलैक्स कर देंगे, अपने पैरों को फोल्ड कर लेंगे, दोनों तलवों को मिला लेंगे। इसको हम भद्रासन के नाम से भी जानते हैं, बद्ध कोणासन या फिर तितली आसन भी हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ऐसे हम इसको कर लेंगे। जो पूरा नहीं कर पाते हाफ हाफ करके भी कर सकते हैं। जिन भाइयों की बहनों की जंघाएं मोटी हैं या बहुत ज्यादा हमारा प्राइवेट इस तरह का यहाँ का पूरा ये एंकल लोअर स्टमक भारी है, वो एक एक पैर के साथ भी कर सकते हैं। अभी हमने दोनों पैरों को एक साथ मिलाया और आपस में मिला लिया दोनों तलवों को, दोनों हाथों से ऐसे लॉक कर लेंगे और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे अप एंड डाउन अप एंड डाउन। देखिए बैक सीधी रखेंगे, गर्दन को सीधा कर लें, मानसिक रूप से बिल्कुल सजग और सहज होते हुए आनंद की अनुभूति करें। जितना हो सके 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट काउंट, 20 काउंट, 40 काउंट, 100 काउंट, 200 काउंट। और फिर जब आप इन्हें करेंगे लगातार तो देखेंगे फिर ये पैर नीचे लगने लगेंगे, है ना। फिर लगने लगेंगे तो फिर इनको आप नीचे लगा सकते हैं सपोर्ट के साथ भी, या फिर 1 और 2 नीचे लग जाएंगे, 3 4 5 6 7 8 9 पूरा टच हो जाता है। हाँ आपका भी हो जाएगा ना, आप भी करेंगे, आपका भी हो जाएगा यार, हो जाएगा भैया, बिल्कुल हो जाएगा। आप ट्राई करेंगे तो हम क्लोज बहुत अच्छे से। तो यह हुआ हमारा बद्ध कोणासन। अब हम अगले अभ्यास की तरफ चलते हैं। जो तीसरा अभ्यास हमारा रहेगा उसको भी हम बड़े ध्यान से और बड़ी सजगता के साथ करेंगे साथियों। बीच बीच में दोनों अभ्यासों के बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। गहरा श्वास भरेंगे, गहरा श्वास बाहर छोड़ देंगे, डीपली इनहेल करेंगे, डीपली एक्सहेल करेंगे। पूरी तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तीसरे अभ्यास को ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष कर इस अभ्यास को करने से तो हमारे पेट की गैस का खात्मा हो जाता है, हमारे पेट में जो अपचन की समस्या है वह भी दूर हो जाती है, डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। और जिन लोगों को कब्ज रहता है, जिन माताओं बहनों को कब्ज रहता है, कब्ज की समस्या को भी जो है जड़ से समूल नष्ट कर देता है। आप कहेंगे कौन सा आसन है? साथियों इस योग आसन का नाम है मलासन। आज हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी और बदलती दिनचर्या और मॉडर्न तरीकों ने हमारे मल करने के तरीकों को ही डिस्टर्ब कर दिया। हर घर में इंग्लिश सीटें हैं, भोजन की अच्छी अच्छी वैरायटियां हैं, पका हुआ भोजन और पका हुआ भोजन, बासी भोजन, चाइनीज भोजन, वो बड़ा बड़ा क्या था, पिज्जा, बर्गर, समोसे, कचौरी, तला भुना भोजन, इसका सिस्टम खराब कर दिया है। इसका सिस्टम खराब कर दिया और इसका सिस्टम जिसका भी खराब हो गया है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, इसका भी सिस्टम खराब हो जाता है। सारा सिस्टम यहीं से शुरू हुआ था और इस सिस्टम को खराब नहीं होने देना है, नहीं तो ये सिस्टम भी डिस्टर्ब हो गया तो ना तो घर वाले छोड़ेंगे ना बाहर वाले छोड़ेंगे, पागल कहने से। कोई बात नहीं, कट कट कट। मैं आसन की तरफ चलता हूं। खड़े होने का वही तरीका है जो मैंने बताया था, बिल्कुल सहज रूप से, है ना। खड़े हो जाएंगे, पूरे बॉडी को सीधा करेंगे, दोनों पैरों में फासला रखेंगे, 1 से 1.5 फुट का मैट के दोनों छोर पर ले आते हैं। स्लोली सहज रूप से मल, जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं वैसे ही बैठने का प्रयास करेंगे। बैठ जाएंगे, थोड़ा सा लोअर अपना आप ऊपर कर लेंगे, ऐसे आराम से बैठेंगे। दोनों हाथों को दोनों तरफ लगा लेंगे, बाहर की तरफ इसको पुश करके रखेंगे और बैठ जाएंगे।
यथाशक्ति 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट बैठ सकते हैं, 3 मिनट तक बैठ सकते हैं। गर्दन सीधी, कमर सीधी रहेगी। गहरा श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ेंगे, आसन का आनंद लेंगे। पूरा एड़ी पंजे पर बैठें, ऐसा नहीं कि पंजों पर बैठेंगे। जब आप बैठेंगे तो घुटने मजबूत करेंगे, जंघा मजबूत करेंगे, रेक्टम मजबूत, एनस मजबूत, पेट की मांसपेशियां मजबूत। जहां से खाना खाते हैं, आहार नाल से लेकर आंख छोर तक की विसंगतियां दूर कर देगा। यह है मलासन। धीरे से वापस आ जाएंगे। साथियों, घुटनों में अगर पेन है, दर्द है, वजन बहुत ज्यादा है, ध्यान से करें। 3 बार दोहराएं, 4 बार दोहराएं, आराम से करें। मैं अगले अभ्यास की तरफ चलता हूं। आराम से बैठ जाएंगे घुटनों पर, दोनों घुटनों में वहीं सहज रूप से। मैं अगले अभ्यास की तरफ चलता हूं, घुटनों को आगे ले आएंगे। मेरा अगला अभ्यास है जो मैंने 4th अभ्यास आपको बताना है, कराना है। बिल्कुल अपने आप को अपने मैट पर सीधा करेंगे दंडासन में, और मैं कराने जा रहा हूं 4th अभ्यास, सेतु बंधासन। कैसे करेंगे? आराम से अपने पैरों में गैप रखेंगे, हिप्स के बराबर, शोल्डर के बराबर, इसके बराबर। कई लोगों के हिप शोल्डर से बहुत ज्यादा आगे निकल जाते हैं, है ना, फैटी हो जाते हैं। उसको भी योगासन कम करता है। लेट जाए। सरल तरीका, अपने पैरों को अपने दोनों हाथों के पास ले आएंगे और आराम से अपने पिछले भाग को, पैरों के पकड़ लेंगे, एंकल को। श्वास भरेंगे, धीरे धीरे अपने बटक, लोअर बैक को उठा देंगे। पूरा भार अपने गर्दन पर और शोल्डर पर ले आएंगे। गैप वही रहेगा, बॉडी बैलेंसिंग रहेगी। श्वास भरें, पेट को मैक्सिमम ऊपर उठा दें। Exhale, inhale up, exhale, inhale, स्लोली वापस। एक्सेल, पैरों को सीधा कर लें, शरीर को ढीला छोड़ दें। गहरा श्वास भरें, गहरा श्वास बाहर छोड़ दें। मानसिक अवलोकन। किए गए अभी तक के अभ्यासों को एक बार बंद आंखों के साथ निहार लें। पैरों को बेंड कर लें, ढीला छोड़ दें। धीरे से करवट लें, दाईं ओर बाईं ओर से उठकर बैठ जाएंगे। प्रसन्नचित मन के साथ अपने पैरों को क्रॉस कर लेंगे। आसनों को समर्पित कर दें अपने गुरु को, समर्पित कर दें अपने इष्ट देव को, अपने ईश्वर को, अपने माता पिता को। उन समस्त लोगों को धन्यवाद करें जिनकी वजह से ये जीवन है, या जिनकी वजह से आज हम किसी ना किसी के लिए, किसी ना किसी की कृपा से हमारा काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो साथियों, पुनः वही प्रार्थना, रिक्वेस्ट, संबोधन, मेरा आपको नमन, और एक नमन ब्रह्मांड को, मेरे साथ आपका भी। हाथों को रब कर लें, आंखें रिलैक्स कर दें। आपसे प्रार्थना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। क्या और कुछ पावरफुल कंटेंट किसी विषय पर, कोई आसन, किसी बीमारी, रोग से संबंधित आप चाहते हैं, या आप नियमित रूप से क्लास करना चाहते हैं, या आप ग्रुप क्लास चाहते हैं, या पर्सनली आप हमारा अटेंशन चाहते हैं, मैं योग वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर आपके साथ हूँ। आपके लिए बहुत बहुत शुभ, प्यार, आशीष,
वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद।